जब वो कह रहे थे तेजाजी महाराज की जय हो, सूरजमल महाराज की जय हो, रामसा पीर की जय हो, देवनारायण जी की जय हो, भगत सिंह जी की जय हो, गोकुला जाट की जय हो, तो इस जय में उनकी जय वाली राजनीति को समझिए कि वो किसे साधना चाह रहे हैं और कहां साधना चाह रहे हैं। उन्होंने बार बार ये सफाई दी कि मैं जात की राजनीति नहीं करता, मगर वो समझाते नजर आए कि जाटों अब भी इकट्ठा हो जाओ, अब भी वक्त है, पीछे पीछे घूमोगे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हालांकि उन्होंने भजनलाल शर्मा पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आदिवासी और दलित जो हैं आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और जो शिव सिंह राठौड़ हैं या फिर संजय स्रोतीय हैं या भूपेंद्र यादव हैं, इन लोगों को नहीं पकड़ा गया, इनसे पूछताछ नहीं की गई। ये घोर जातिवादी अप्रोच है भजनलाल सरकार का। तेजाजी महाराज के जब वो नारे लगा रहे थे तो जिस तरह से रिस्पांस आ रहा था, उस रिस्पांस को भी देखकर आप कह सकते हैं कि ज्यादातर भीड़ जो आई थी वो हनुमान बेनीवाल को व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले जाट युवाओं की आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक अपना मांग पत्र भी रखा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम क्या क्या करेंगे और इस सरकार से हम क्या चाहते हैं। रीट परीक्षा जो हुई थी उस समय उसकी सीबीआई जांच, सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराकर सीबीआई जांच, आरपीएससी का पुनर्गठन, इन सारे चीजों के लिए वो कहते नजर आए और इसी साथ साथ वो अपने जाति वाली राजनीति का भी एजेंडा रख दे रहे थे। जब कह रहे थे वो कि पानीपत फिल्म आई तो बताओ कौन लड़ा, महाराजा सूरजमल के बारे में उनका चित्रण जो खराब किया गया था तो मैं लड़ा और संसद में आवाज उठाई और पानीपत फिल्म से वो चित्र निकाला गया। वो राजस्थान में प्रतीकों के सहारे, सूरजमल के सहारे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जाटों का नेता मैं ही हूं और भीड़ जिस तरह से आई और भीड़ का रिस्पॉन्स जिस तरह से आया, कोई कितना भी गाना बजा ले डीजे का, मगर हनुमान बेनीवाल ने यह दिखा दिया है कि खास करके जाट युवाओं में इनकी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। हालांकि देखिए, किसी भी नेता को राजनीति करने के लिए अपनी जाति की जरूरत पड़ती है, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, मगर चूंकि हनुमान बेनीवाल जिस जाति के हैं उस जाति के नेता ज्यादा हैं और वो ज्यादा मुखर हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल को खुलकर मैदान में आना पड़ता है। बार बार वो समझाते नजर आए कि तुम्हारे लिए लड़ता कौन है, मैं ही तो लड़ता हूं। क्यों सर तुमने मुझे हरा दिया? और हमने पूछा कि क्यों हरा दिया, तो कहा कि भोपा जी को जिताया इसलिए कि गाय बछड़े का इलाज करता है। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली में लड़ूं या तुम्हारे लिए गाय बछड़ों का इलाज करूं? यह भी सफाई देते नजर आए कि हम तुमसे ही पूछकर राजनीति करते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, मगर तुमने ही कहा था भाई को टिकट दो तो भाई को टिकट दिया था, तुमने ही कहा था परिवार को टिकट दो तो परिवार का टिकट दिया था। मैं सोचता था कि सब मिल जाएंगे तो मैं कैसे उलझ जाऊंगा, इस बार यह भी समझ गया मैं कि सब मिल जाएंगे तो कैसे उलझ जाऊंगा, जिस तरह से खींवसर में हमने उलझा। कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया कि कैसे धोखा दिया कांग्रेस के अपने ही लोगों ने, जाट नेताओं ने। वो कह रहे थे हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा को कि वो मेदाराम बेनीवाल को लेकर चले गए और नागौर में गठबंधन भी नहीं होने दे रहे थे संसद के चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में खींवसर में तो होने ही नहीं दिया। इशारों में उन्होंने कहा कि मैं उस तरह का नेता नहीं हूं जो लड़ाई लड़ते लड़ते किसी पार्टी में चला जाऊं। आप समझ सकते हैं किसके बारे में कह रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए एक ही है और वो डीएनए लड़ने वाला डीएनए है और इसी वजह से मैं डरता नहीं हूं। एक मेरी कमजोरी है जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी होता है कि मैं किसी से कभी डरा नहीं। मैं अकेले ही लड़ा हूं और अकेले ही लड़ता रहूंगा, तुम्हारे भरोसे लड़ता हूं। सभी पार्टियों के नेताओं के घर में अलग अलग नेताओं की तस्वीर है, मगर हमारे घर में तेजा जी की तस्वीर है। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल की अगर सियासत को आप देखेंगे तो
वो युवाओं के मुद्दे को समझते हैं, युवाओं के मुद्दे को लेकर किस तरह से खास तौर से ओबीसी को साधते नजर आए। जब गुर्जर, मीणा, मुसलमान, दलित इन जातियों की बात करते नजर आए, वो जानबूझकर ब्राह्मण और राजपूतों जैसी जातियों को ज्यादा छुए नहीं। वो जानते हैं वो इनको वोट देंगे नहीं, पर क्या हनुमान बेनीवाल यहां से उठ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि मानसरोवर की जिस रैली में इस पार्टी का उन्होंने गठन किया था, उसमें इससे भी ज्यादा प्रचंड भीड़ आई थी। वो अपने आप में कीर्तिमान था, मगर धीरे धीरे वो पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। और मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो अभी दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं यहां से जाकर। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इतने दिनों में अपने आचार विचार को भी बदला है, पार्टी का संगठन कैसे खड़ा हो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आंदोलन किया है वो पोस्ट पर बैठाए जाएंगे। अगर ऐसा हो पाता है, पता नहीं तीसरी शक्ति वो खड़ा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मगर होता है तो राजस्थान के लिए अच्छा है। और देखिए, हनुमान बेनीवाल के बारे में मैं एक बात बता दूं कि मैं कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर गया था। वहां पर एक गांव में बम को डिफ्यूज किया जा रहा था। एक व्यक्ति आया कि मैं आपको बहुत सुनता हूं, मैं हनुमान बेनीवाल का प्रशंसक हूं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में गया था मैं, और बीकानेर में माइक लगाकर इंटरव्यू ले रहा था। पीछे से एक चिल्लाने लगा, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हालांकि बीजेपी वालों से शांत कराया। तो हनुमान बेनीवाल के प्रशंसक जो हैं व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान के हर कोने में आपको मिल जाएंगे। अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो देखिए, इसमें दो लोगों का बड़ा योगदान है। अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है कि भजन लाल शर्मा अगर सरकार में नहीं आते तो इस परीक्षा की जांच नहीं हो पाती। किरोड़ीलाल मीणा तमाम परीक्षाओं के जांच की मांग उठाते थे, मगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच की मांग उठाया नहीं उन्होंने। कभी कभी हम सवाल पूछ लेते थे तो एक लाइन बोल देते थे, फिर दूसरी परीक्षाओं पर चले जाते थे। रीट रद्द कराने का पूरा श्रेय उनका है, मगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच भजनलाल शर्मा के आने की वजह से हुई है। और ये लंबा आंदोलन, सरकार पर जो दबाव बढ़ा है वो हनुमान बेनीवाल की वजह से बढ़ रहा है। ये एक सच्चाई है। अगर हाईकोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर देती है तो हनुमान बेनीवाल का कद निश्चित रूप से बढ़ेगा, युवाओं में और अपनी जाति में भी। उन्होंने इस रैली के जरिए संदेश दिया है कि ऐसा मत समझना कि मैं खारिज हो गया हूं। हनुमान बेनीवाल का जिस तरह से एक युवाओं के साथ अटैचमेंट है, उनके घर पर चले जाइए और देखिए किस तरह से एक नेता और कार्यकर्ता की बातचीत नहीं होती है, दोस्तों वाली बातचीत होती है। और आज बड़ी संख्या में लड़कियां भी आई थी। उन्होंने कहा अगर 30% ये लड़कियां हमारी रैलियों में आने लगे तो उस दिन हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। जिस तरह का आक्रोश था, भीड़ थी, उस लिहाज से उन्होंने बड़ी टैक्टफुली इसे हैंडल करके इस रैली को खत्म किया है। मगर इसकी गूंज बहुत दिनों तक रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता अगर इस प्रचंड गर्मी में रैली करना चाहेंगे तो फिर से उन्होंने एक लकीर खींच दी है, इससे ज्यादा भीड़ लानी होगी। जो लोग कहते थे कि शहीद स्मारक पर भीड़ नहीं आ रही है, उन्होंने दिखा दिया कि हनुमान बेनीवाल जब चाहेगा तो भीड़ कभी भी बुला सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति को खारिज करना मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बार बार खारिज होने के बाद लौट कर आए हैं। बस उन्हें बाकी नेताओं को अपने साथ जोड़ना और उनके साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। खुद में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो एक समूह के तौर पर पार्टी को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे से वो आगे राजस्थान की राजनीति में अपना प्रभाव और निखारेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार।